मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान आज करेगी। पाकिस्तान को नवाज दो, 9 मई वाले नहीं 28 मई वाले हैं नून लीग का बयानिया। SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे, बिजली के भारी बिल्स में फौरी रिलीफ का वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। मंशूर तैयार हो गया, मुल्क को बहरानों से निजात दिलाने के लिए इक़दाम के अपने एजेंडे को पेश करेंगे। मरीम औरंगजेब का बयान। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। मुखालिफ जमातें पंजाब में आकर वोट मांग रही हैं। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूल्स में मवेशी बंद हैं। इनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि इनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था, वो कहते थे मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज का बूरेवाला में जलसे से खिताब। नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। नवाज शरीफ सी पैक के बानी नहीं, सी पैक के चोर हैं, इसीलिए गली गली में शोर है। पुराने सियासतदानों ने मुआशरे और इदारे को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत खत्म करेंगे। अशराफिया से वसाइल लेकर गरीबों पर खर्च करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुल्तान में जलसे से खिताब। तब्दीली की वजह से रोटी 4 के बजाय 25 रुपए की हो गई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया, ये वो टोला है जिससे पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाएगा। कायद नून लीग नवाज शरीफ का जलसे से खिताब। बूरेवाला में एयरपोर्ट बनाने का वादा। बिलावल भुट्टो ने लीगी कायद नवाज शरीफ को मुबाहिसे की दावत दे दी। 8 फरवरी से पहले किसी भी वक्त कहीं भी मुझसे मुबाहिसा कर लें। आलमी सतह पर सदारती और वजारत उस्मा के उम्मीदवार टीवी पर मुबाहिसों में हिस्सा लेते हैं। लाइव मुबाहिसों में आवाम को मंसूबों से मुतालिक आगाह करते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का सोशल मीडिया पर बयान। मुस्लिम लीग नून की भरपूर इंतखाबी मुहिम। आज रावलपिंडी में सियासी पावर शो। शहबाज शरीफ लियाकत बाग में जलसे से खिताब करेंगे। नून लीग एबटाबाद में भी सियासी मैदान सजाएगी। NS-17 के कॉलेज ग्राउंड में जलसे के लिए स्टेज तैयार, कुर्सियां लगा दी गईं। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। हमजा शहबाज लाहौर में अपने हल्के NA 118 में रैली की क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज पेशावर में सियासी ताकत का मुजाहिरा करेगी। हयाताबाद में इत्तवार बाजार के मकाम पर पंडाल सज गया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जलसे से खिताब करेंगे। जामियत उलमा इस्लाम फे ने कनकोट में मैदान लगा लिया। जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल, पंडाल सज गया, कारकुन पहुंचने लगे। मौलाना फजलुर रहमान खिताब करेंगे। जलसे के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। नवाज शरीफ 8 फरवरी को लंदन के लिए अपनी फ़्लाइट का बंदोबस्त करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की तरबियत खरीदो फरोख्त के लिए की गई। आज ट्रेडिंग को नाकाम बनाएंगे। PTI के उम्मीदवारों को हर मकाम पर तंग किया जा रहा है। अक्सरियत मिली तो वज़ीर आज़म के नाम का इंतखाब बानी PTI करेंगे। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान का बुनीर में खिताब। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत ने गुज़श्ता रोज़ की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया।
केस की समाअत शुरू हुई तो मुल्जिमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत पेश नहीं हुआ। केस की समाअत 12:30 बजे दोबारा शुरू की गई, तब भी कोई सीनियर वकील पेश ना हुआ। हक़ाइक़ और हालात के पेश नज़र और मुल्जिमान के वकला को कई मौक़े फराहम किए गए। हुक्मनामा अदालत के पास इसके सिवा कोई चारा नहीं बचा कि वो मुल्जिमान के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर करे। हुक्मनामा रियासत की जानिब से मुकर्रर करदा डिफेंस काउंसिल आज गवाहान पर जरह करेंगे। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर को छुट्टी ना मिली। जज मोहम्मद बशीर ने छुट्टी की दरख्वास्त वापस ले ली। दरख्वास्त वजारत कानून की जानिब से मंजूर ना होने पर वापस ली गई। जज मोहम्मद बशीर ने तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी से 14 मार्च तक रुख्सत की दरख्वास्त दी थी। जज मोहम्मद बशीर 14 मार्च को रिटायर होंगे। शदीद सर्दी से नमूनिया केसेस में इजाफा। पंजाब में नमूनिया से मजीद 7 बच्चे जाँ बहक। लाहौर में नमूनिया से बच्चों की हलाकतों की तादाद 50 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान सूबाई दारुल हुकूमत में 212 केसेस रिपोर्ट हुए। कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश की नवीद। इस्लामाबाद, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बाराने रहमत की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का इम्कान। बलोचिस्तान के साहिली इलाकों में चंद मकामात पर बारिश। पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को। बालाई इलाकों में मौसम शदीद सर्द। तोर का दर्जा हरारत -14, स्कर्दू -12 और गिलगित में -7 रिकॉर्ड। आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म नज़रअंदाज। गजा में कत्ले आम जारी। सहूनी फोर्सेस ने एक ही रोज़ में मजीद 183 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। नसीरत कैंप पर हमले में 11 फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। शहादतों की तादाद 26,000 से ज़ायद। गजा में हज़ारों अफराद लापता। तबाह होने वाली इमारतों के मलबे तले दब जाने का खदशा। और जनूबी अफ्रीका की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम। जनूबी अफ्रीका के वज़ीर ख़ारजा का गजा में फ़ौरी जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तान का भी आलमी अदालत के फैसले पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का मुतालबा। इसराइल फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ मुजरिमाना कार्रवाइयों में मसरूफ़ है। आलमी अदालत के फैसले को बैनुल-अक़वामी एहतसाब के लिए अहम संगे मील समझा जाता है। अदालत के फैसले पर अमल दरामद किया जाए। गजा के अवाम को दरपेश मसाइब के खात्मे के लिए फ़ौरी और गैर मशरूत जंगबंदी की ज़रूरत है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा सऊदी अरब की भी फैसले की तारीफ। कहा, आलमी बरादरी इसराइल को जवाबदेह ठहराए। कतर का भी आलमी अदालत इंसाफ के फैसले का खैर मकदम इंसानियत की फतह करार दिया। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ के फैसले को काबिल कदर समझते हैं। गजा पर इसराइली जारहियत के खिलाफ अमरीकी शहरी सरापा एहतजाज। न्यूयॉर्क में इसराइल अमरीकन लॉबी हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरा। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। स्टॉप फंडिंग ओवरसीज फायर के नारे। न्यूयॉर्क पुलिस मुजाहिरीन पर टूट पड़ी। मुतादिद अफराद गिरफ्तार। हौसियों का खलीज अदन में बरतानवी तेल बरादर बहरी जहाज पर मिसाइल हमला। मालन लवांडा नामी जहाज में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम के हमले की तस्दीक। मुतादिद मिसाइल दागे गए जिससे जहाज बराह रास्त हमलों की जद में आ गया। नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। बरतानवी मैरीटाइम और अमरीकी खातून सहाफ़ी ई जेन कैरोल पर जिनसी हमले का केस। अमरीकी ज्यूरी का डोनाल्ड ट्रंप को हतक इज्जत के दावे पर 8 करोड़ 33 लाख डॉलर हर्जाना अदा करने का हुक्म। साबिक सदर के इल्ज़ामात की तरदीद। खातून सहाफ़ी ने शोहरियत और पैसे के लिए इल्ज़ाम आयद किए। डोनाल्ड ट्रंप का बयान।